हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय अंकित प्रजापति में। आज 12th क्लास के पार्ट 2 का चैप्टर नंबर 17 अंकीय इलेक्ट्रॉनिक के सूत्र, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। चलो शुरू करते हैं। ये जो चैप्टर है ये 12th क्लास का सेकंड लास्ट चैप्टर है। इसके बाद एक चैप्टर और रह जाएगा और आपका जो है सूत्रों का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले सभी को होलिका दहन की हार्दिक शुभकामनाएं। चलो इस चैप्टर को सूत्रों को शुरू करने से पहले एक चीज को समझते हैं कि बाइनरी संख्या क्या होती है। बाइनरी संख्या 0 और 1, 0 और 1 जिसका बेस आधार क्या होता है, 2 होता है। कुल संख्या कितनी होती है, 2। और संख्या कौन कौन सी होती है, 0 और 1। बाइनरी संख्या एक होती है डेसिमल, दशमलव संख्या, 0 से लेकर 9 तक, 0 से लेके 9 तक, 0 से लेके कितनी होती है, 9 तक। टोटल कितनी होती है, 10। तो इसका आधार क्या होता है, 10 होता है। जैसे हम जिस संख्याओं को पढ़ते लिखते हैं उसे कहते हैं दशमलव प्रणाली, जिसमें 0 से लेकर 9 तक होती है, जिसमें 0 से लेकर 9 तक होती है, जिसमें 0 से लेकर 9 तक होती है, उसे क्या बोलते हैं, दशमलव संख्या। इसी प्रकार जो हमारे कंप्यूटर होते हैं, संगणक होते हैं, उनमें जिसमें गिनती चलती है, जिसकी मैथमेटिकल लैंग्वेज होती है, वो होती है बाइनरी लैंग्वेज, बाइनरी संख्या। उसमें केवल 2 ही अंक होते हैं, 0 और 1, 0 और 1। कंप्यूटर की मैथमेटिकली लैंग्वेज जो होगी वो क्या होगी, 0 और 1। उससे अलग उसमें कोई और अंक नहीं आना, ना तो 2 आना है, ना 3 आना है, ना 4 आना है। जो कंप्यूटर की मैथमेटिकली लैंग्वेज होगी वो क्या होगी, 0 और 1। जैसे हमारी क्या होती है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हमारी है 10 तक, जिसे हम पढ़ते लिखते हैं। उसी प्रकार जिसे मैथ में कंप्यूटर जिसे पढ़ता लिखता है, मैथमेटिकल लैंग्वेज जो होती है वो क्या होती है, 0 और 1, 0 और 1। अब 0 और 1 का मतलब क्या होता है, उसमें 0 और 1 का मतलब केवल 2 ही चीजों के लिए होता है। उसमें एक इनपुट और आउटपुट, कंप्यूटर में इनपुट और आउटपुट। और 0 और 1 का मतलब होता है ऑन या ऑफ, ऑन या ऑफ। कंप्यूटर में 0 और 1 का मतलब होता है या तो कंप्यूटर ऑन है या कंप्यूटर ऑफ है। चलो शुरू करते हैं हम सूत्र नंबर 1 पर। आइए सबसे पहले नंबर 1 लेते हैं, और गेट और लॉजिक गेट। सबसे पहले क्या है, और गेट। चलो इसका प्रतीक चिन्ह देखते हैं क्या होता है। प्रतीक चिन्ह देखिए, ये प्रतीक चिन्ह है, और लॉजिक गेट का प्रतीक चिन्ह है। ए और बी क्या है, इसमें ए इनपुट है और बी भी क्या है, इनपुट। और सी, या तो इसको सी कह दो या फिर वाई कह दो। यहां सी की जगह वाई भी ले सकते हो, तुम कुछ भी लिख सकते हो, वो तुम्हारी मर्जी है। सी ले सकते हो या फिर वाई ले सकते हो। तो ए और बी, ए क्या है, इनपुट, बी क्या है, इनपुट, और वाई क्या है, आउटपुट। ये इसका प्रतीक चिन्ह है। एक नंबर में पक्का आएगा एक ना एक प्रतीक चिन्ह, कि और गेट या एंड गेट या नोट गेट, किसी का भी प्रतीक चिन्ह बताइए और बूलियन व्यंजक लिखिए। तो ये समझ में आ गया, ए और बी का इनपुट और वाई का आउटपुट। ये हो गया लॉजिक गेट का प्रतीक चिन्ह। अब आते हैं बूलियन व्यंजक पर। बूलियन व्यंजक, अब ये जो ए है ये इनपुट है, बी है ये भी इनपुट है, और वाई क्या है, आउटपुट है। लेकिन ए और ये जो प्लस है इसे बोलते हैं और, इसे क्या बोल लेंगे, और। ये जो प्लस है इसे क्या बोल लेंगे, और। तो ए और बी इक्वल टू वाई। तो बूलियन व्यंजक क्या हुआ, ए और बी इक्वल टू वाई।
ए और बी प्लस है, जोड़ेंगे भी प्लस की तरह, जुड़ता भी है, लेकिन बोलता क्या है, ए और बी इजकल टू वाई। अब आती है सत्यता सारणी। किस तरीके से इनपुट आउटपुट होता है देखो, एक तो इनपुट हो गया ए, एक तो इनपुट हो गया ए, एक इनपुट हो गया बी, और आउटपुट क्या हो गया, वाई। आउटपुट क्या हो गया, वाई। जब हमने 0 और 0 दिया तो ऐसा समझो 0 और 0 को जोड़ा क्या आया, 0। 0 और 0 को जोड़कर क्या आया, 0। तो लेकिन ये सब बोलेंगे क्या, जब 0 और 0 इनपुट करा तो आउटपुट क्या हुआ, 0। जब 0 और 1 करा तो आउटपुट कितना मिला, 1। 0 में 1 जोड़ दो, एक बात तो ऐसे भी कह सकते हैं, लेकिन क्या कहेंगे, 0 और 1 क्या आया, 1। इसी प्रकार 1 और 0, 1 और 0 का क्या हुआ, 1। यह सबसे ज्यादा खास बात है इसमें, 1 और 1 क्या होगा, 1 होगा। क्यों, क्योंकि कंप्यूटर के अंदर केवल 2 ही डिजिट होते हैं, 0 और 1। या तो 0 आएगा या 1 आएगा, 2 नहीं आएगा। यह बात याद रख लो, यह बात अपने माइंड में बिल्कुल सेट कर लो कि 2 नहीं आएगा। तो चाहे 1 और 1 जोड़ लो तो भी 1 ही आएगा। तो 1 और 1 दिया तो क्या आउटपुट क्या मिला, 1। ये बात समझ में आ गई। 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1। ये थी OR गेट की सत्यता सारणी। आओ अब आते हैं दूसरे पे। अब क्या है, एंड गेट। क्या है, एंड गेट। नंबर 2 पे क्या है, एंड गेट। प्रतीक चिन्ह कैसा है, ये रहा प्रतीक चिन्ह। अच्छा, याद रखने का तरीका क्या है, देखो 2 इनपुट है ए और बी, और आउटपुट क्या है, सी कह दो या वाई कह दो, तुम्हारी मर्जी है। जो सूत्रों में है उसमें लिखते हैं हम वाई, लेकिन जो सवालों में दिए, बुक में जो सवाल दिए उनमें लिखा है सी, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ना, ठीक है। ए और बी। अच्छा, एंड गेट की पहचान क्या है, ये जो ये है इसका ये चिन्ह है, ये भी डी की तरह बनता है। एंड गेट में डी आता है बाद में, ए एंड डी, तो लास्ट वाले को क्या बना दो, डी बना दो। यही एंड गेट का प्रतीक चिन्ह है। यही क्या है, एंड गेट का प्रतीक चिन्ह है। अब आ जाओ बूलियन व्यंजक। बूलियन व्यंजक को समझो। बूलियन व्यंजक का मतलब है सूत्र। बूलियन व्यंजक का मतलब क्या है, सूत्र। ए एंड बी इजकल टू वाई, ये जो पॉइंट है ना, डॉट है, इसे ही क्या बोलते हैं हम, एंड। वैसे तो इसका मतलब गुना होता है, लेकिन बोलते क्या है, एंड। ए एंड बी इजकल टू वाई, ए एंड बी इजकल टू वाई। बूलियन व्यंजक क्या है एंड गेट का, ए एंड बी इजकल टू वाई। अब आ जाओ सत्यता सारणी। सत्यता सारणी को समझो। सत्यता सारणी कैसे है, इनपुट ए, इनपुट बी और आउटपुट वाई। तो जब 0 और 0 की गुना करेंगे तो क्या आएगा, 0, लेकिन बोल लेंगे क्या, 0 एंड 0 इजकल टू 0। जब 0 और 1 की गुना करेंगे तो क्या आएगा, 0, लेकिन बोल लेंगे क्या, 0 एंड 1 इजकल टू 0। इसी प्रकार 1 और 0 की गुना करेंगे तो क्या आएगा, 0, और 1 1 की गुना करेंगे तो 1, लेकिन 1 एंड 1 क्या बोल लेंगे, 1 एंड 1 इजकल टू 1, इजकल टू 1। आया समझ में। तो 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1, ये क्या है, एंड गेट की सत्यता सारणी। जब 0 0 देंगे तो 0 मिलेगा, 0 1 देंगे तो भी 0 मिलेगा, 1 0 देंगे तो भी 0 मिलेगा, और 1 1 देंगे तो 1 मिलेगा। सही है, ठीक है। चलो अब आते हैं तीसरे गेट पे, नोट गेट।
क्या है तीसरा गेट? नोट गेट। जैसे कि नाम नहीं पता चल रहा, नोट नेगेटिव, इसे इस तरीके से समझिए, नेगेटिव नोट गेट। प्रतीक चिन्ह क्या है? प्रतीक चिन्ह सबसे बड़ी पहचान है, ये आएगा। सबसे बड़ी पहचान क्या है? ये आएगा। सबसे बड़ी पहचान, सही है, सबसे बड़ी पहचान ये जीरो सी लगी आएगी। तो त्रिभुज सा बनाओ, एक त्रिभुज बनाकर उसके आगे जीरो लगा दो, तो क्या चिन्ह होगा? आउट, नोट गेट का। ए है इनपुट और ये है आउटपुट। या तो इसे ए बार कह दो या वाई कह दो। अब तक हम वाई कहते हैं तो वाई कहेंगे, ठीक है। बुलियन व्यंजक, बुलियन व्यंजक क्या होगा? ए इंटू ए का बार। ए का बार मतलब इनवर्स, इनवर्स मतलब उल्टा, कि जो भी संख्या हम देंगे उसका इनवर्स होगा, उसमें उल्टा होगा। ए जैसे मान लो सत्यात सारणी में देखिए, जैसे ये सत्यात सारणी लीजिए, ये रही, ऐसे लीजिए इसकी सत्यात सारणी। सत्यात सारणी में क्या है? जैसे ए दिया हमने, अच्छा इसमें एक ही इनपुट होता है और एक ही आउटपुट होता है, एक ही इनपुट होता है और एक ही आउटपुट होता है। जैसे जीरो दिया, जब हम जीरो देंगे तो क्या मिलेगा? एक मिलेगा, और जब एक देंगे तो जीरो मिलेगा। सत्यात सारणी क्या होती है? इनवर्स होती है। अब ए बार कह दो या वाई कह दो, इनपुट है ए और आउटपुट है ए बार, जिसे हम क्या कह सकते हैं? वाई कह सकते हैं, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। फिर आएगा नंद गेट। क्या आएगा? नंद गेट। प्रतीक चिन्ह, अच्छा नंद गेट कैसे बनता है? एक एंड जोड़ो और उसमें एक नोट जोड़ो। ये तो जोड़ दिया पहले एंड, फिर उसके साथ जोड़ दिया नोट, तो फिर बन गया नंद गेट। क्या बनेगा? नंद गेट। तो एंड गेट को और नोट गेट को मिलाकर क्या बनेगा? नंद गेट। नंद गेट, एंड और नोट मिलाकर, एंड और नोट मिलाकर, या तो प्रतीक चिन्ह यो बना दो इस तरीके से, या फिर ये दिखा दो नीचे वाला, तो एक ही बात है दोनों के लिए, ठीक है। नंद गेट। अब आ जाओ बुलियन व्यंजक। बुलियन व्यंजक में देखो, पहले लिया ए, फिर लिया बी, फिर उसका करा एंड, ये पॉइंट जो है एंड का है, और फिर उसके बाद फिर उस पर क्या कर दिया? बार। तो क्या बन गया? ए एंड बी फिर उसका बार इजकल टू वाई, यानी कि नंद गेट। ए एंड बी करके फिर उसका क्या कर दिया? बार। तो क्या बन गया? क्या बन गया ये? फिर नंद गेट। फिर दोबारा से समझो एक बार इसे, चलो। ए एंड बी करके उसके बाद कर दिया हमने इसका बार, तो क्या हो गया? ए एंड बी का बार इजकल टू वाई, ये हो गया इसका बुलियन व्यंजक। अब आ जाओ सत्यात सारणी में। सत्यात सारणी क्या है? इनपुट लिया ए बी और आउटपुट लिया वाई, लेकिन एक बात ध्यान रखना, पहले तो उसका करना है एंड, और फिर उसका क्या करना? नोट। सत्यात सारणी क्या होती है? 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0। अब ये बनती कैसे है इसे समझ लो एक बार ऐसे। यहाँ पे देखो, एक इनपुट है ए, एक इनपुट है बी, फिर सबसे पहले क्या होना? एंड होना, फिर उसके बाद क्या होना है? नोट होना है, लास्ट में क्या होगा? नोट होगा। तो पहले हमने 0 0 और उसकी गुना करोगे, यानी कि 0 0 एंड 0 0 1 0 1 का क्या होगा? 0 1 0 का क्या होगा? 0 1 1 का क्या होगा? 1 होगा। फिर ये तो हो गया एंड। अब उसके बाद क्या जोड़ना? नोट जोड़ना। तो 0 का 1 1 0 का 1 0 का 1 और 1 का 0, तो ये क्या होगा? नोट। तो देखो यहां से जो y मिला ये तो हो गया आउटपुट का, किसका? एंड का,
और इसका फिर क्या बनाया हमने, इसे इनपुट बनाया किसके लिए, नोट के लिए। फिर उसका बार करा और बार करने के बाद उसका डैश लगा दिया, तो डैश यानी कि वाई डैश भी कह सकते हो। या फिर इस वाली पूरी लाइन को खत्म कर दो, इसको पूरी लाइन को ऐसे खत्म करके इस तरीके से भी कर सकते हो, 0 0 1 ले। और अगर तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा तो इसको ना करने की बजाय सीधे सीधे इसे कर दो, सीधे सीधे इसे कर दो, ठीक है। 0 0 0 फिर 1 फिर 1 0 0 फिर 1 फिर 1 0 1 0 फिर 1 फिर 1 1 1 फिर लास्ट में 0, ठीक है। आए इतना समझ में। आइए फिर इसके बाद आइए नोर गेट। जैसे इसमें पता लग रहा एन और यानी कि पहले और गेट है और फिर नोट गेट है। या तो इसे ऐसे दिखा दो नोर गेट को इस तरीके से, या ऐसे दिखा दो कि और पे लगाने के बाद, और गेट बनाने के बाद उसके आगे क्या लगा दो, 0 लगा दो, जैसे नंद गेट में बनाया था। यानी कि डी बनाने के बाद उसमें क्या कर दिया था, 0 लगा दी थी। इसी प्रकार इसमें भी क्या करो, और बना के उसके पीछे 0 लगा दो, तो वो क्या हो जाएगा, नोर गेट, यानी कि नोट लग जाएगा। ये प्रतीक चिन्ह हो गया इसका, ठीक है। आइए अब बूलियन व्यंजक पर आइए। बूलियन व्यंजक पहले कह रहा है ए और बी। सबसे पहले करा हमने ए और बी, क्योंकि पहले और गेट है, तो ए और बी, फिर उसमें नोट जोड़ दिया। नोट जोड़ने का मतलब है इस पे बार लगा दिया, बार लगाने के बाद ए और बी पर क्या लगा दिया, बार लगा दिया, तो वो बन गया नोट गेट। पहले और था फिर नोट था, तो बन गया नोर। इनपुट क्या आ गया, वाई, इनपुट क्या आ गया, वाई। अब सत्यता सारणी पा जाओ। सत्यता सारणी क्या होगी, ए बी, पहला होगा और गेट, पहले क्या होगा, और गेट, तो 0 0 0 0 1 जोड़ा तो 1 1 0 और 1 1 1 और 1। मैंने बताया था कि 1 1 जुड़ने के बाद भी क्या आएगा, 1 ही आएगा। अब इसका नोट कर दो, नोट का मतलब रिवर्स कर दो, इनवर्स कर दो, इसका करो। इनवर्स करने का मतलब हो गया 0 का 1 1 का 0 1 का 0 1 का 0। अब ये क्या है, जो y इनपुट यहां से आया था, अब हमने क्या करा, उसका बार कर दिया। बार करने के बाद क्या हो गया, y डैश मिल गया। ये इसकी सत्यता सारणी है। बस इस चैप्टर में केवल इतना ही है। जो बाकी न्यूमेरिकल है वो सारे बूलियन व्यंजक से और सत्यता सारणी से हो जाएंगे। इनपुट देख लो कि मान लीजिए अब तो हमने ए और बी 2 इनपुट दे रखे, क्वेश्चन में क्या करेगा, 3 दे देगा या 4 दे देगा। तो फिर क्या करेंगे, पहले एक बार 4 पर 0 दे दो, फिर 0 0 दे दो, फिर 1 दे दो, फिर 1, फिर सारी 0, इस तरीके से करके वो सब कैलकुलेशन जो है क्वेश्चन में न्यूमेरिकल करते टाइम समझा दिए जाएंगे। तो इतनी बात समझ में आई। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक जरूर करें और शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और जिस किसी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप सबके लिए एक क्वेश्चन है, यह है कि नोर गेट की सत्यता सारणी बनानी है, एंड गेट की बनानी है। चलो एंड गेट की सत्यता सारणी बनानी है। क्वेश्चन यहां पे लिख रहा हूं, एंड गेट की सत्यता सारणी बनानी है कब, जब 3 इनपुट हो, ए बी और सी, और आउटपुट क्या हो, एक आउटपुट हो वाई, तब। ये बनाकर कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके बताएं। और एक बार फिर सभी को होलिका दहन की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।